हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साइन इंडिया क्लासेज। और आज हम क्लास 12 की जो सेकेंड चैप्टर है उसका 2.2 वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, अब इसको करने के पहले हमको जितने मैंने फोर्थ वीडियो में जो भी आइडेंटिटीज बताई थी वो सब आपको याद होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए वो आइडेंटिटीज को थोड़ा। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था। ये पहले आपका ट्रांसपोज करना है। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाता है। ऐसे साइन इनवर्स 1/x कोसेक हो जाता है, और कॉस वाला सेक हो जाता है, टेन वाला कॉट हो जाता है। इन तीनों की अपनी ग्रुप चलती है। ऐसे ही यहाँ पे साइन 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 इन देखो, साइन साइन इनवर्स अंदर हो साइन बाहर हो फिर भी एक्स होगा, या फिर यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर हो साइन अंदर हो फिर भी एक्स होगा। अच्छा, इन तीनों की ग्रुप चलती है कॉस कॉट, इसमें पाई माइनस हो जाता है, इसमें पाई से माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और टेन और कोसेक ये क्या हो जाते हैं, ये भी माइनस वाले हो जाते हैं। लेकिन उसी में अगर हमने देखा था, उसमें हमने हमने देखा था कि ये वाले क्या हो जाते हैं, पाई माइनस में हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन के साथ कॉस, टेन के साथ साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, और कोसेक के साथ सेक रहता है। तो दोनों के इनवर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, पाई/2। उसके बाद ये फॉर्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x y, और यहाँ पे माइनस में माइनस ऊपर हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसके टू टेन इनवर्स के तीन फॉर्मूलेज बताए थे। साइन इनवर्स में ये होता है, कॉस इनवर्स में ये होता है, और टेन इनवर्स में ये है। अगर टू टेन इनवर्स को टेन बनाना है तो ये करना पड़ेगा, साइन बनाना है तो ये करना पड़ेगा, और कॉस बनाना है तो ये करना पड़ेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको सॉल्यूशंस कराता हूँ। ये सारे फॉर्मूलेज आप थोड़ा याद करिएगा, तभी एक्सरसाइज 2.2 करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, RHS ले लीजिए। RHS में क्या हो जाएगा, ये RHS में हो जाएगा साइन इनवर्स 3x - 4x³ ऑलरेडी गिवन है। गॉट इट और नॉट। अब देखिए, अब साइन इनवर्स अगर यहाँ पे हमने साइन थीटा ले आ दिया, अगर हमने साइन थीटा ले आ दिया तो हमारा थीटा बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे साइन थीटा वैल्यू मान लेते हैं। हमने अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों साइन थीटा बेटा, क्योंकि यहाँ साइन है तो हमको साइन के ही फॉर्म में चाहिए। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अगर एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा मान लिया तो इसलिए इस यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है। अगर हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लिया तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा, अब यहाँ पे RHS में अगर रखेंगे तो साइन इनवर्स 3 एक्स के जगह पे तो 3 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 साइन क्यू थीटा। अच्छा, एक चीज बताइए, 11th क्लास का अगर आपको ट्रीगो का फॉर्मूला मालूम होगा तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, साइन इनवर्स और साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है और यहाँ साइन अंदर है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या दिया है, 3 थीटा, और 3 और थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब कि हमारा जो LHS है वो RHS के बाद के बराबर प्रूव हो गया। गॉट इट और नॉट। LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया है। कुछ नहीं करना है, इस x के जगह पे साइन थीटा लिख देना है। तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, इसमें करते जाइएगा, यहाँ पे थीटा को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। बात जब ऐसे करेंगे तो 3 थीटा वैल्यू आएगी, और थीटा के जगह पे वही साइन इनवर्स एक्स रख लेना है। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन भी बनेगा, देखिए कैसे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें हमको प्रूफ करना है कि 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब देखो, क्योंकि यहाँ cos बाहर है तो नीचे अंदर कहीं ना कहीं cos थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि साइन के साथ साइन, cos के साथ cos, tan के साथ tan होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है फॉर्मूले में। तो cos इनवर्स 4x³ - 3x, यहाँ पे x के जगह पे cos मानेंगे, क्यों, ऑफकोर्स cos मानेंगे क्योंकि cos है। तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा मान लिया, तो इससे थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, पहली लाइन। अब इसमें वैल्यू x की पुट करिए, तो कॉस इनवर्स
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अगर 11th क्लास का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है cos 3 थीटा। अच्छा, cos इनवर्स cos 3 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos x क्या होता है, तो ये x हो जाता है, और यहाँ x के जगह पे क्या है 3 थीटा, x के जगह पे 3 थीटा है तो यहाँ पे 3 थीटा रख दिया, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू लिख लेंगे cos इनवर्स x, और ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा बहुत ही इजीली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आइडेंटिटी याद है कौन सी देख, तो हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आइडेंटिटी हम जानते ही हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ x के जगह पे 2/11 है और y के जगह पे 7/24 है। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या कर लेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेके दिखा दूं। जब इस लाइन के बाद यहाँ एलसीएम लगो तो यहाँ 11 इंटू 24 हो जाएगा, ये इधर ऐसे कर लोगे 24 2 जब 48 और ये 11 7 जब 77 ऐसे कर लोगे, इससे ये कट जाएगा तो ये डायरेक्ट लाइन आ जाएगी। और जब इसको आप इसका सॉल्यूशन लेंगे तो इसको ये 2 जा कट जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 जो कि RHS के बराबर आ जाएगा, और आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। फोर्थ क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन कितना इजी है। हमको प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यहाँ x के जगह पे आपको देख रहे होगे कि 1/2 है और y के जगह पे क्या है 1/7, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पूछिए क्यों, tan इनवर्स s, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो पहले आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, याद कर लेंगे इजीली समझ लेंगे। 2 tan इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे 2 tan इनवर्स x के जगह पे 1/2 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/2 अपन 1 माइनस 1/2 का एक्स स्क्वायर। गॉट इट और नॉट। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे इसको इस वाले टर्म को ट्रांसपोज कर देना है। देखिए कैसे, तो पहले वाले टर्म को क्या कर दिया 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स के फॉर्म में ये चीज कर लिया प्लस tan इनवर्स है। क्यों किया, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा देखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, मतलब अगर जब इसको हम करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस 4 माइनस 1/4 मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। और फिर इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बताइए, तो tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। जब इसको करेंगे तो आपको ये आएगा ही, आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है, कुछ नहीं करना है। बस हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है कि आपकी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, आपका दिमाग कहाँ तक जा रहा है। कुल मिला के हमको इसको क्या बना देना है tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा। आ रहे समझ में। तो आपको पहले 11th क्लास की सारी फॉर्मूलेज अगर याद है तो आप यहाँ पे देखो, x को हम क्या मान लेते हैं tan थीटा, क्या मान लेते हैं x को tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिख लो आप tan थीटा, ठीक है। x इक्वल टू tan थीटा मान लिया तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था और यहाँ x के जगह पे हमने tan थीटा मान लिया है, तो जहां जहां x है वहां पे tan थीटा लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। गॉट इट। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये सारे सेक थीटा को साइन कॉस में आप चेंज करिए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा। अच्छा अब एक बात बताइए, अब मैं आपके साथ एक 11th क्लास की चीज़ फार्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने फार्मूला में पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर याद नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, हमारी गलती है जब हम 12th क्लास नहीं बता पा रहे हैं। अब आए आप 11th क्लास का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा हो जा रहा है, मतलब कि 2 थीटा का आधा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे थीटा रहेगा पहले से ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का आधा। अगर यहाँ पे cos 60 रहता मतलब 2 इंटू 30 तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 30 हो जाता। ऐसे ही 2 थीटा है तो थीटा हो जा रहा है आधा, तो थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा 1 तो इधर रहेगा ही, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहीं पे ये क्या किया है 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या लगा दिया है, तो ये चीज लगा दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा होता है 11th क्लास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे उसका आधा थीटा थीटा हो गया। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो वही इसलिए साइन थीटा को क्या लिख दिया है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा है बाई 2 है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 दो बार है तो एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे बचेगा क्या, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, ऊपर क्या बचेगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2। पूछिए ऊपर साइन थीटा बाई 2 क्यों बचेगा, क्योंकि दो था एक ही कटा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अच्छा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 की अगर फॉर्मूला से देखेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा 1/2, और क्योंकि x इक्वल टू tan थीटा माना था तो थीटा क्या हो गया था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स x, यही करना है। अब 6 क्वेश्चन को देखना है बेटा, ठीक है। अगेन यहाँ पे tan इनवर्स है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको tan ही लाना है। अच्छा हमको tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को tan थीटा लाना है, ठीक है। अब भैया 1 तो ऊपर ही है, 1 अपन नीचे कॉट, अगर इसके जगह पे हम कॉट थीटा ला लें तो 1 अपन कॉट थीटा tan ही थीटा हो जाता है, क्योंकि कॉट tan का उल्टा रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान लिया सेक, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताइए मेरे हिसाब। अब देखो बेटा यहाँ पे x को हमने क्या मान लिया सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स 1 अपन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 11th क्लास में। अब ये देखो ये tan हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी, स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 अपन tan थीटा हो गया और इक्वल्स टू tan इनवर्स cot थीटा हो जाएगा। 1 अपन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, गॉट इट और नॉट। अच्छा अब हमको यहाँ पे क्योंकि tan इनवर्स tan लाना है तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया π/2 माइनस थीटा कर दिया। अब tan इनवर्स tan थीटा के जगह पे π/2 माइनस थीटा है तो ये बाहर आ जाएगा और π/2 थीटा के जगह पे सेक इनवर्स x लिख लेंगे, ये पहला मेथड। और मेरे हिसाब से सबसे इजी क्या होगा जब आप कोसेक थीटा मान लो, एक बार x इक्वल्स टू कोसेक थीटा मान के देखो तो आपको जल्दी वैल्यू आएगी, देखना जरा, और उसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स x, देख लीजिएगा एक बार कर लीजिएगा। 7th क्लास के इस क्वेश्चन को करना है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स रूट अंडर और अपन 1 प्लस कॉस एक्स की सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास में ले जा रहा हूँ ट्रीगो का फॉर्मूला। देखो cos 2 थीटा अगर साइन के फॉर्म में होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर यहाँ पे थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे आधा ले रहे हैं तो यहाँ थीटा का आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। लेकिन cos 2 थीटा की वैल्यू अगर cos के फॉर्म में चलेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। आपने 3 वैल्यूज देखी होगी cos 2 थीटा की, ठीक है। एक देखा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पढ़ा होगा। इसमें cos वाला फॉर्म में लेते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 -1। अब 1 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये। अब वही चीज 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे ऊपर क्या लिख लेते हैं 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस स्क्वायर को ये थीटा बाई 2 मतलब एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और जब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट से, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या होता है x बाई 2। यहीं पे हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात। कुछ थीटा मैंने माना भी नहीं है कुछ करने के लिए, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा x बाई 2। देखिए ये 8 क्वेश्चन को हमको करना है। 8 क्वेश्चन tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, मुझे तो सॉल्यूशन दिख रहा है भैया। सबसे पहले मैं 11th क्लास टाइप का इसको क्या कर दूं tan के फॉर्म में चेंज कर लूं। तो क्या करो ऊपर भी cos x से डिवाइड करो, नीचे भी cos x से डिवाइड करो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x, नीचे हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x, cos x से cos x कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस साइन अपन cos tan x और उसके बाद 1 प्लस tan x, ठीक है। 1 को tan पाई बाई 4 मान लो, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, इसको इंटू 1 भी लिख सकते हो ना, tan x इंटू 1, और 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये 11th क्लास में हमने किया है। ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan मतलब tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये क्या हो जाता है ऊपर माइनस है तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसके जगह पे लिख सकते हैं, और इसके जगह पे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया तो अब दूसरा 9th 10th वाला अगला पार्ट में अगले वीडियो में बना दूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 826962302557 साई इंडिया क्लासेस। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट है या फिर अदर RD शर्मा या फिर और कोई बुक की आपको डाउट है तो यहाँ पे इस नंबर पे करिए, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।